जय श्री महाकाल मित्रों। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और लाइव सेशन में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं शिव जी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी। क्या आप बता सकते हैं तांडव कितने प्रकार के होते हैं, या स्वर का निर्माण इस सृष्टि में कब और कैसे हुआ? तो आज ये सेशन इसी बारे में रहेगा, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो जब भी तांडव की बात की जाती है तो सभी लोग शिव तांडव बोलते हैं कि शिव जी तांडव करते हैं। और रावण द्वारा रचित जो है शिव तांडव स्तोत्रम के बारे में अधिकतर चर्चा की जाती है, जो इस तरह से होता है। जटाटबी गलज्ज्वलः प्रवाह पावितस्थले गले विलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 मानिनाद मर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। इस तरह से ये पूरा स्तोत्र रचित हुआ है। जनरली इसके बारे में सभी लोगों ने सिर्फ स्तोत्र सुना हुआ है, उसकी क्या डिटेलिंग है वो बहुत कम लोगों को पता है। तो आज का ये सेशन मैं इसी बारे में कर रहा हूँ। जैसे मैंने शोध किया तो मुझे पता चला कि तांडव जो है एक तरह से एनर्जी फॉर्म है, कहना चाहिए ऊर्जा का एक स्तोत्र है। कब करते हैं? करते तो शिव जी हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये एक नृत्य का प्रकार है जो कि विशेष रूप से शिव जी द्वारा ही किया जाता है। तांडव जो है एक प्रकार की उग्र और तीव्र नृत्य की शैली है, जिसमें बहुत तीव्रता से नाचा जाता है या नृत्य किया जाता है। तांडव जो है दो प्रकार के होते हैं। शिव जी के तांडव को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रौद्र तांडव, एक होता है आनंद तांडव। कहते हैं जब सृष्टि के विनाश के समय में, प्रलय काल में, जब शिव जी अपने रौद्र अवतार में, अपने क्रोधित अवतार में बहुत ऊर्जा के साथ, बहुत गुस्से के साथ में नृत्य करते हैं, तो उससे संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता है। इस समय जो वो नृत्य करते हैं वो कहलाता है रौद्र तांडव। इस समय में ध्यान देने वाली बात यह है कि शिव जी डमरू का प्रयोग नहीं करते, डमरू नहीं बजाते। लेकिन जब सृष्टि का उस समय जब नाद बनाने की आवश्यकता होती है, उस समय में शिव जी पुनः तांडव करते हैं। वो जो तांडव होता है वो आनंद के साथ करते हैं। तो शिव जी जब अपने आनंदित स्वरूप में डमरू बजाते हुए जब तांडव करते हैं, तो उस डमरू के नाद से 14 स्वरों का निर्माण हो। तो जब शिव जी अपने क्रोधित स्वरूप में नृत्य करते हैं तो वो कहलाता है रौद्र तांडव, जिसे रुद्र करते हैं। लेकिन जब शिव जी आनंदित होकर डमरू बजाते हुए नृत्य करते हैं तो ये कहलाता है आनंद तांडव कहलाता है। और शिव जी के डमरू के नाद से ही स्वर का निर्माण होता है या ध्वनि का निर्माण होता है। इस सृष्टि में जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये हुई तांडव के बारे में बात। और तांडव जो है नाट्य शास्त्र के अनुसार, जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार, तांडव जो है एक तीव्र और उग्र नृत्य की शैली है जो कि पुरुषों के द्वारा की जाती है, जबकि स्त्रियों के द्वारा लास्य नृत्य शैली की जाती है। लास्य नृत्य शैली के अंतर्गत ही आता है अपना भरतनाट्यम आता है, कुचिपुड़ी आता है, जबकि कथकली जो है तांडव नृत्य शैली के अंतर्गत आता है। तांडव और कथकली ये एक ही शैली के हैं, जबकि कुचिपुड़ी हुआ, कथक हुआ, भरतनाट्यम हुआ, ये एक शैली के हैं। अब अगली बात ये कि अधिकतर लोगों को लगता है कि हाँ शिव जी ही तांडव करते हैं। ऐसा नहीं है। कुछ पुराणों में ये बताया गया है कि कुछ कुछ विशेष परिस्थितियों में दुर्गा जी, गणेश जी, राम जी के द्वारा भी और भैरव भगवान के द्वारा भी क्या है तांडव किया गया है। कहा जाता है कि महिषासुर के मर्दन के बाद में माँ जगदम्बा ने भी तांडव नृत्य किया था। और गजासुर के विनाश के बाद, गजासुर की मृत्यु के बाद में श्री गणेश ने भी तांडव नृत्य किया था। रावण और श्री राम जी का युद्ध इतना भयंकर हुआ था कि उसकी तुलना किसी से हो नहीं सकती, ये पूरी लाइन आती है। इसलिए रावण के अंत के बाद में श्री राम जी ने भी तांडव नृत्य किया है। और बाकायदा श्री राम जी का एक श्री राम तांडव स्तोत्रम भी है, जो श्री राघवेंद्राचार्य के द्वारा रचित है। राघवेंद्र रचितम करके एक नाट्य शास्त्र है, उसमें इसका वर्णन आता है। मैं कमेंट में उसकी लिंक दे दूंगा। बकायदा स्तोत्र भी है, श्री राम तांडव का पूरा स्तोत्र भी है। तो इस तरह से माँ दुर्गा, अच्छा, और ब्रह्मा जी के पंचम मुख, एक बार में ब्रह्मा जी ने अपने एक मुख से, ब्रह्मा जी के 5 मुंह थे, आज के समय में ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं। ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख हुआ करते थे। एक मुख से उन्होंने झूठ बोल दिया। उस झूठ बोलने के कारण भगवान शिव के स्वरूप भैरव ने उनके उस मुख को, जिस मुख से उन्होंने झूठ बोला था, उसको काट दिया। उस मुख को काटने के बाद भगवान भैरव ने भी तांडव नृत्य किया था। तो इस तरह से माँ दुर्गा, भैरव, गणेश जी और श्री राम भी तांडव नृत्य करते हैं। तो अब इस सब के बाद में, आपका ये पूरी इंफॉर्मेशन के बाद में, अब ये आपसे क्वेश्चन है मेरा, क्या कोई बता सकता है कि श्री कृष्णा कौन सा नृत्य करते हैं? श्री कृष्णा ने
कालिया नाग को जब मर्दन किया था, कालिया नाग को जब हराया था, तो उन्होंने उसके माथे में चढ़कर जो नृत्य किया था वो कौन सी नृत्य शैली थी? कोई बता सकता है? अगर जानकारी है तो मुझे कमेंट में बताइए, नहीं तो मैं कल के सेशन में बताऊंगा। जय श्री कृष्णा, जय महादेव।